और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 006 में। तो यार थंबनेल देखने के तुरंत बाद ही तुम्हें पता चल चुका होगा कि तुम्हारा भाई BTTH लेके आ चुका है, मतलब डोंगुआ। और मैं बता दूं तुम्हें भाई, ये जो मतलब डोंगुआ है ना, सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं हर वीक देखता हूँ ये, और मैं बता दूं तुम्हें, ये ना हर वीक ही आता है। आई मीन एवरी वीक एक एपिसोड आता है इसका। तो ये मत कहना कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ले आओ, ठीक है। हमें भी तुम्हें शायद पता ही होगा। तो अगर ये सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है ना, तो हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। फिलहाल कुछ रिकैप के बारे में मैं तुम्हें बता दूं। जो सौ यैन होता है ना, उसने अपने पता है अपने मास्टर के जो सिग्नेचर टेक्निक होता है जिसका नाम होता है स्पिरिचुअल इन्हेंसमेंट, वो यूज़ किया होता है, जिससे उसकी जो मतलब पिल थी ना, पिल बनाने की जो क्षमता थी, पहले तो उसने 3 लेवल की जो पिल थी वो बनाई थी, आई मीन 3 कलर वाली। उसके बाद उसे यूज़ करने के बाद उसने पता है 5 लेवल तक की जो कलर होते हैं ना वो बना लिए होते हैं, 5 कलर तक की पिल बना ली होती है। उसके बाद पता है वो ना मतलब 8 लेवल की जो पिल होता है वो बना लेता है, और इसी के साथ वो जीत जाता है। आई मीन वो फर्स्ट चैंपियन बन जाता है पिल कॉन्फ्रेंस के अंदर। यहाँ हम देखते हैं ये रिकैप वगैरह के बारे में हमें बता रहा है जो सोयन है। अब इसी के साथ पता है जो सोल होल, आई मीन जो सोल होल वाले बंदे हैं ना, वो पता है जो फर्स्ट चैंपियन है ना वो बनने से रह जाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर आ चुका होता है हमारा सोयन। क्योंकि वो जो है जीत जाता है, फर्स्ट चैंपियन बन जाता है। मैं बता दूँ तुम्हें, जो सोल आई मीन जो सोल होल वाले बंदे हैं ना, वो पता है 3000 जो बर्निंग फ्लेम है ना, उसे पाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि पता है जैसे ही उन्हें पाना है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो मतलब ग्रेट मास्टर होते हैं ना तीनों, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है, क्योंकि पता है अगर उन्हें मिल गया तो बहुत ज़्यादा सीन हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जो सोयान होता है ना, उसे भी पता है 3000 बर्निंग फ्लेम चाहिए। इसीलिए उसने पता है जीएन से लेके पता है वो एक ड्रैगन मार्क होता है ना, वो ले लिया होता है। अब जो जीएन होती है ना, उसने पता है उसे ड्रैगन मार्क दे दिया होता है, और यहाँ पे पता है सो आई मीन जो क्या ये सोयन, उसे पता है ड्रैगन मार्क मिल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एपिसोड के स्टार्टिंग का सीन दिखाई देता है, जहां हम देखते हैं सारी सारी गैदरिंग हो चुकी होती है, और हम देखते हैं यहाँ पे जो तीनों चारों जो एल्डर होते हैं वो आ चुके होते हैं। साथ ही हम देखते हैं जो सोल होल वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है पेल पकौड़ा। ऐसा बिल्कुल भी, हाँ ये ऐसा ही कर सकता है, मुझे पता है ये ऐसे ही करेंगे, क्योंकि इन्हें मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं हूँ। अब ये जो भाई होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा ताने पे ताने मार रहा होता है, कह रहा होता है मुझे पता है तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाने दो जाने दो। यहाँ हम देखते हैं सोयान को भी गुस्सा आ रहा होता है, कह रहा होता है साले एक बार मैं कॉन्करर कर जाऊँ बस ये 3000 पिल को, फिर मैं तुझे बताऊंगा तेरे साथ ना अच्छे से निपटूंगा। अब सोयान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं मास्टर ने भी सारी चीज़ें सुन ली होती है, और तभी कह रहे होते हैं ये हमारे ग्रेट एल्डर है जिनका नाम है केलिंग। अब यहाँ हम देखते हैं एल्डर के बारे में बता रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं तो अब स्टार रीजन जो है स्टार्ट होने वाला है, और वहाँ वहाँ जाने के बाद अगर तुम में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। आई मीन मार सकता हूँ और एक्सपेल भी कर सकता हूँ। यहाँ हम देखते हैं सारे सारे बंदे ऑल राइट बोल रहे होते हैं। वही हम देखते हैं वो जो सोलोन का बंदा होता है वो हाथ बांध के बैठ खड़ा हुआ होता है। खैर तभी सभी लोग कह रहे होते हैं चलो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ये लोग जो है इस गोले के पास पहुंच जाते हैं। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, जो भी है ये एंट्री मतलब होती होगी, एंट्रीज जो भी है। खैर इसी के साथ पता है सोयान पीछे मुड़ के देखता है, वहीं हम देखते हैं एंट्रेंस ओपन हो चुकी होती है, और यहाँ पे ना पता है बहुत बड़ा ही खतरनाक ग्लो टाइप का निकल रहा होता है भाई। एंट्री पे ही बड़ा खतरनाक ग्लो निकल रहा होता है। एल्डर कह रहे होते हैं मास्टर मुझे प्लीज़ असिस्ट करना, मतलब उसे बताना। वहीं हम देखते हैं मास्टर हाँ में जवाब देते हैं, और ये बंदा कह रहा होता है चलो सभी लोग आ जाओ मेरे साथ साथ, पहले मैं जाऊँगा फिर आप लोग आ जाना। वही हम देखते हैं सारे सारे बंदे जाने लगते हैं, लेकिन जो सोल का बंदा होता है ना वो सबसे पहले जाता है, और इसी के साथ सारे सारे बंदे घुसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे तीनों मास्टर कह रहे होते हैं हमें ना ध्यान देना होगा, पता है। वही हम देखते हैं जो दूसरी मास्टर होती है वो भी कह रही होती है कि चिंता वाली बात नहीं है, वो लोग हमारी हेल्प के लिए आ जाएंगे। अब पहले वाला मास्टर कह रहा होता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से जाए। खैर तभी हम देखते सारे सारे बंदे अंदर की तरफ आ चुके होते हैं, और अंदर आने के बाद ना भाई सारे सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी जो सोयान होता है ना उसके हाथ पे पता है कुछ न कुछ होने लगता है। वो ध्यान से देख रहा होता है कि ड्रैगन मार्क जो है अमिंग ग्लो कर रहा है। वो कह रहा होता है इसका मतलब हम पास आ चुके हैं। अब इसी के साथ भाई सारे के सारे बंदे जो है अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। जितना अंदर जा रहे होते हैं ना भाई, देख सभी लोग ध्यान से देख रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। खैर तभी यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि लो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब सभी लोग ध्यान से देखे जा रहे होते हैं। वही हमें ना पीछे 3 बंदे और दिखाई दे रहे होते हैं, जरा इन 3 बंदों को ध्यान से देखते जाना, तो मैं आगे पता चलेगा कि आखिर ये 3 है कौन। अब इसी के साथ पता है हमें ना सीन वगैरह दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं यहाँ पे धुआं धुआं आ रखा होता है बहुत खतरनाक। अब मास्टर तभी पता नहीं कुछ अपना हाथ जो है एनर्जी वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सी एनर्जी है या फिर कौन सी टेक्निक है। खैर इसी के साथ जैसे वैसे करते हैं ना भाई, यहाँ पर ना इतनी खतरनाक खतरनाक हवा चल रही होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा फील हो रहा होता है कि भाई सारे सारे बंदे ध्यान से देखे जा रहे होते हैं, और तभी सोयान ध्यान से देख रहा होता है, सामने की तरफ ना धुआं धुआं और ज़्यादा आने लगता है। अभी बंदा ध्यान से देख रहा होता है, वही हम देखते हैं यहाँ पे ना ड्रैगन होने की मतलब संभावना दिख रही होती है इन लोगों को। खैर तभी धुएं के अंदर हमें जंजीर वगैरह दिखाई दे रही होती है, और इस ड्रैगन को ना सीरियसली भाई बहुत खतरनाक खतरनाक तरीके से सील कर रखा होता है। सारे के सारे बंदे ध्यान से देखे जा रहे होते हैं। देखते देखते ना जो धुआं होता है वो हट रहा होता है। अब धीरे धीरे करके जो धुआं होता है वो हटता है, और हमें ना दिखाई दे रहा होता है कि भाई इन लोगों को कैसे कैसे खतरनाक खतरनाक तरीके से सील कर रखा है, आई मीन ड्रैगन को। खैर सोयान भी देख लेता है, और सारे के सारे बंदे ध्यान से देख लेते हैं। अब देखने के तुरंत बाद ना सारे सारे बंदे कह रहे होते हैं कि भाई ड्रैगन तो बड़ा ही खतरनाक है, सीरियसली उसका लुक भी बड़ा ही खतरनाक लग रहा होता है।
वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैगन भी आ चुका होता है और इसे इतने खतरनाक तरीके से सील कर रखा होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अब ये बंदा कह रहा होता है कि फाइनली ये है 3000 बर्निंग फ्लेम। वहीं ये बेचारा देख के डर चुका होता है। वहीं जो साउल का बंदा होता है वो भी ध्यान से देखे जा रहा होता है, जरा इसकी शक्ल देखो भाई, सीरियसली मुझे मतलब ठीक है जैसी भी है। खैर तभी भाई हमारा ध्यान से देख रहा होता है, उसके हाथ पे पता है जो मार्क होता है ना वो फिर से ग्लो करने लगता है। अब वो देख रहा होता है कि इसका मतलब जो जियान थी ना वो सही कह रही थी मेरे से कि ये ड्रैगन का ही मार्क है। अब इसी के साथ ना वो बंदा सोच रहा होता है कि यार मुझे लग रहा है कि जो ड्रैगन है ना वो सच में मेरी बॉडी के अंदर ही आ चुका है। ये तो मुझे अब समझ में आ गया कि वो सही बोल रही थी। तभी जो एल्डर होते हैं ना वो बता रहे होते हैं कि देखो देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो 3000 जो बर्निंग फ्लेम है ना उसे हमने अच्छी तरीके से सील कर रखा है, वो एक गहरी नींद में है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं तुम लोगों के पास ना सिर्फ एक ही मौका है इसे कॉन्कर करने का। अगर तुम लोग कर लेते हो तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, लेकिन हाँ ध्यान से तुम्हें ना कॉन्कर करते समय जो रूल है उसे फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ तुम लोग हार जाओगे। अब यहाँ हम देखते हैं वो ये सारा ताना पता है सॉल होल को बंदे को मार रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ हरकतें करने वाला है। तभी हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं ठीक है सोयन तुम इस साल के जो है चैंपियन थे तो पहली बारी तुम्हारी होगी, तुम जा सकते हो। अब यहाँ पे ना जो एल्डर होते हैं वो सोयान को जानने की बात बोल रहे होते हैं। सोयान भी कह रहा होता है ठीक है बॉस, आई मीन ठीक है एल्डर मैं जाता हूँ। अब इसी के साथ भाई हमारा ध्यान से ऊपर की तरफ देख रहा होता है, वो देख रहा होता है कि ड्रैगन कर क्या रहा है। आई मीन ड्रैगन तो बंधा हुआ है, वो बेचारा कर क्या लेगा। लेकिन हम देखते हैं भाई हमारा तेज़ी से उड़ता हुआ जा रहा होता है। जैसे वो जा रहा होता है ना वही हम देखते हैं जो इंग होती है साथ में जो उसके जिसका जो बंदा होता है, आई मीन उसका बंदा नहीं है बट ये बंदा उसे पसंद करता है, तो ये बंदा भी देख रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं जो सोल होल का बंदा होता है ना मूगू, ये भी ध्यान से देख रहा होता है कि क्या लगता है ये क्या कौन पूरा कर पाएगा। अब इसी के साथ पता है भाई हमारा आ चुका होता है ड्रैगन फ्लेम के आसपास, आई मीन उस ड्रैगन के पास। अब भाई जैसे ही आता है ना तभी हम देखते हैं उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर आने लगता है, बड़ा ही खतरनाक होता है। ये बंदा क्या होता है यार कितना स्ट्रेंज, आई मीन कितनी स्ट्रेंज जो है इसकी ग्रेविटी प्रेशर आ रहा है भाई, सच में ये हेवनली फ्लेम से ही बड़ी खतरनाक है, सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है इसका ड्रैगन पावर का। अब इसी के साथ वो ध्यान से देखे जा रहा होता है और कह रहा होता है यार ये तो 3000 बर्निंग फ्लेम सच में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, ये तो फॉलन हार्ट फ्लेम से भी बड़ी खतरनाक है। अब इसी के साथ भाई को पता चल चुका होता है, तभी हम देखते हैं एल्डर जोर से चिल्लाते कह रहे थे सो येन सुनो, उस साइड में ना पता है उसका मतलब माथे पे तुम अपना हाथ रख सकते हो और स्टार्ट करो। अब यहाँ पे जैसे एल्डर ये बात बोलते हैं ना भाई हमारा कह रहा होता है अच्छा अच्छा ऐसे करना है क्या। मास्टर ने बोल दिया होता है कि तुम उसके माथे पे हाथ रखो और जो है स्टार्ट कर दो। भाई देखता है और सामने ध्यान से देख रहा होता है, उसे पता चल चुका होता है कि अच्छा तो ये बात है। अब भाई हमारा सामने की तरफ ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है ये जो सील है ना ये पिल पकौड़ा वालों ने कर रखा है, मतलब 3 मास्टर ने कर रखा है, तो मुझे यहाँ पे हाथ रखना है और देखते हैं क्या होने वाला है। भाई ने हाथ रख दिया होता है और इसी के साथ बड़ी खतरनाक तरीके की जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। अब भाई जैसे ही ध्यान से देखता है ना भाई बहुत खतरनाक एनर्जी आने लगती है। ये बंदा देख के शॉक्ड हो चुका होता है पहले तो, और कह रहा होता है बड़ा ही खतरनाक हो रहा है भाई, ये जो पावर है ना बड़ी खतरनाक है। अब इसी के साथ पता है एक वाइट कलर की स्क्रीन आती है और यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, खैर तुम लोग गैस कर सकते हो। देखते देखते भाई हमारा पता है एक जगह पहुंच चुका होता है। अभी बंदा नोटिस कर रहा होता है कि आखिर मैं ये कौन सी जगह पे आ गया, मुझे नहीं पता भाई किसके माइंड के अंदर आ गया हूँ। तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, ऐसा लगता है तुम्हें अपनी मौत की जरा से ही परवाह नहीं है। अब जैसे जैसे आवाज़ आ रही होती है ना भाई चारों तरफ ध्यान से देखे जा रहा होता है कि आखिर ये आवाज़ आ तो आ कहाँ से रही है, साला बोल कौन रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है इंसान सच में बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। अब भाई नोटिस कर रहा होता है कि भाई ये बोल कौन रहा है मुझे बता तो दो। वो हमेशा कॉन्करर करने की चाहते हैं, मतलब पावर जीतने की कोशिश करते हैं। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे कॉन्कर करने के लिए नहीं आया बल्कि तुम्हारे साथ कॉपरेशन करने के लिए आया हूँ। अब ड्रैगन कह रहा होता है क्या कॉर्पोरेशन। तभी ड्रैगन बोल रहा होता है, कह रहा होता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे साथ कॉर्पोरेशन करने के लिए तैयार हो या फिर तुम उसके लायक भी हो। अब जैसे ड्रैगन ये बात बोलता है ना भाई पीछे मुड़ के ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई ये है क्या खतरनाक ड्रैगन। अब इसी के साथ ड्रैगन आ चुका होता है, वो कह रहा होता है हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती रहती है, लालची इंसान धोखा देते रहते हैं, ये इंसान हमेशा धोखा देते हैं। बड़ी खतरनाक एनर्जी आ रही होती है, देखते देखते जो ड्रैगन होता है ना वो आ चुका होता है। अब यहाँ हम देखते हैं एक खतरनाक टाइप का ड्रैगन आ चुका होता है। भाई हमारा हमारा देख रहा होता है, कह रहा होता है ये क्या हुआ। शायद मुझे विश्वास है आपके साथ ना कुछ खतरनाक हो गया होगा, लाइक आपका कुछ खतरनाक पास्ट रहा होगा डार्क वाला, इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं एक बहादुर हूँ जो आप मतलब आपके सामने आया हूँ। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई ड्रैगन को भी हंसी आ रही होती है, वो कह रहा होता है बहादुर, तू बहादुर है साले। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है ठीक है फिर तू जरा ये मेरा ट्रू फ्लेम झेल झेल इसे। अब जैसे ही वो अटैक करता है ना भाई यहाँ पे सोयान भी फटाफट अपना बैरियर बनाता है, और जैसे ही बैरियर बनाता है ना लेकिन भाई उसका बैरियर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक नहीं होता। आई मीन उस फ्लेम के सामने कुछ नहीं टिक पाता, मतलब खतरनाक तो है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वही बहुत खतरनाक खतरनाक एनर्जी आ रही होती है। भाई ने जैसे तैसे करके जो है बैरियर तो बना लिया होता है, लेकिन वो मतलब
फील ही नहीं कर पा रहा होता है, हमें उसे रोक ही नहीं पा रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं उसका जो हाथ होता है ना फिर से जो है ग्लो वगैरह करने लगता है। अब भाई नोटिस कर रहा होता है कि ये मेरे हाथ को हो क्या रहा है, तभी हम देखते हैं उसका जो हाथ होता है ना वो फिर से ग्लो करने लगता है, क्योंकि जो ड्रैगन है वो अपनी पावर यूज़ कर रहा है और भाई के पास ड्रैगन मार्क ऑलरेडी आ रखा है उसके हाथ में। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना जो ड्रैगन मार्क होता है ना वो अपना एक बैरियर निकाल के देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे येलो टाइप का बैरियर आ चुका होता है, उसके चारों तरफ जो है आ चुका होता है फिर से। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना जो ड्रैगन होता है ना वो भी देख के थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। अब वो रुक जाता है, कह रहा होता है ये क्या, इसके हाथ में तो ऑलरेडी ड्रैगन मार्क है। अब जैसे ही ड्रैगन को पता चलता है ना कि इसके हाथ में ड्रैगन मार्क है, वो कह रहा होता है ये ड्रैगन मार्क टेसु एंशिएंट ड्रैगन का है। अब वो जैसे ये बात बोलता है और साथ ही पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें ये ड्रैगन मार्क मिला तो मिला कैसे, बताओ मुझे। अब हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जोर से गुस्से से पूछ रहा होता है। सोयान कह रहा होता है ये ड्रैगन मार्क तो मेरे मेरे दोस्त ने दिया है, वो बता रहा था कि ये हाँ वहीं से ही है। मतलब मुझे पता है आपके जो मास्टर है ना वो उसी टेंशियन आई मीन जो टेसु एंशिएंट ड्रैगन है वहाँ से बिलोंग करते हैं। अब हम देखते हैं उसके हाथ में जो मार्क बना होता है ना वो ध्यान से देख रहा होता है। देखने के तुरंत बाद ही वो सोच रहा होता है, मास्टर क्या आप घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। अब हमें ना इसका पास दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि हाँ जो ये जगह है ना मेरे घर के जैसे ही है, ड्रैगन आइसलैंड। अब हमें ना इसका मास्टर वगैरह के बारे में भी दिखाया जाता है जो कि बड़ा ही खतरनाक लग रहा था मतलब देखने में ही। तभी उसके मास्टर कह रहे होते हैं एडवेंचर खत्म होने के बाद ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलूंगा, मतलब मैं तुम्हें हमारे घर लेके चलूंगा। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना भाई बेबी ड्रैगन खुश हो जाता है, कह रहा होता है मेरे पास मेरा घर होगा, वाह। अब वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि मास्टर वैसे जो ये घर है ना ये घर किस टाइप का लगता है, मतलब किस टाइप का दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो ड्रैगन होता है ना वो अपने मास्टर से ये क्वेश्चन कर रहा होता है। मास्टर कह रहे होते हैं ड्रैगन आइसलैंड, ओह हाँ ड्रैगन आइसलैंड। अब मास्टर हमें बताते हैं, कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, पूरे एंटायर डोंगी कॉन्टिनेंट का सबसे सुंदर प्लेस है। अब ये सब कुछ पता होने के बाद ना भाई बेबी ड्रैगन कह रहा होता है फिर मास्टर आप हो कहाँ पर मास्टर। अब देखते देखते भाई मास्टर ने धोखा दे दिया इसे और इस बंदे को मतलब घर नहीं लेके गए। ये बंदा कह रहा होता है मास्टर आप तो कह रहे थे ना आप मुझे घर लेके जाओगे, फिर आखिर आप मुझे मेरे घर क्यों नहीं लेके जा रहे हो, आई मीन आपके घर। अब ये सारी बातें होने के बाद ना भाई ड्रैगन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वही हम देखते हैं वो मास्टर मास्टर चिल्लाया जा रहा होता है, लेकिन मास्टर भी लाइक चल बेटा चोमू बनाया है तुम्हें, आई मीन सी बनाया है तुम्हें। अब ये सब कुछ होने के बाद ना भाई कह रहा होता है आपने कहा था आप मुझे ड्रैगन आइसलैंड लेके जाओगे लेकिन आप मुझे वहाँ छोड़ के अकेले चले गए। अब भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद ना हम देखते हैं ये सारा पता है किसे झेलना पड़ेगा, ज़ोयान को। मतलब सीरियसली भाई ये तो वो वाली बात हो गई जो लड़कियां हैं ना पहले अपना कटवाने के बाद अच्छे लोयल के बंदे के पास जाती हैं और फिर ये बात बोलती हैं। अब यहाँ पे ना ज़ोयान भी कह रहा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। भाई ने जो है साफ साफ इनकार कर दिया होता है, सोच रहा होता है कि जरूर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन हाँ अगर आप मेरे साथ कॉपरेट करने के तैयार हो ना तो फिर हो सकता है कि मैं आपको ड्रैगन आइसलैंड लेके जाऊँ, बताओ कैसा रहेगा ये। अब जैसे ज़ोयान ये बात पूछता है ना आई मीन बोलता है उनसे, यार तभी ड्रैगन उसे ना खतरनाक खतरनाक आंखें दिखा रहा होता है। सीरियसली भाई आंखें दिखा रहा होता है। जैसे ही वो उसकी अपनी आंखें दिखाता है ना बड़ी खतरनाक होती है और कह रहा होता है मैं अब इंसानों के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर रहा। अब ये सब कुछ होने के बाद ना सोयान भी समझ चुका होता है कि भाई इस बंदे का बहुत बुरा वाला घटा, ये दोबारा प्यार में नहीं पड़ने वाला, छोड़ो छोड़ो जाने दो। यहाँ हम देखते हैं ड्रैगन जोर से चिल्लाता है, कह रहा होता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। वो भाई ड्रैगन बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। अब इसी के साथ पता है सोयान भी जो है उसका जो हाथ होता है ना वो हटा ही लेता है। बाद में हम देखते हैं बड़े खतरनाक खतरनाक और प्रेशर आता है, भाई हमारा पीछे की तरफ आ चुका होता है। और देखते देखते जो ड्रैगन होता है ना बड़ी खतरनाक खतरनाक तरीके से जो है अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है। सीरियसली भाई इतनी पावर में जकड़ने के बावजूद जो है ड्रैगन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सोयान समझ चुका होता है कि भाई पिल पकोड़ा ने जो है बहुत ज़्यादा तरीके से फंसा रखा है, जिस चक्कर में भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है। चलते हैं यहाँ से अदरवाइज ये मेरे को फट जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं सोयान को सारी बातें समझ में आ चुकी होती है। वो सोच रहा होता है कि मेरे को पंगा लेना ही बेकार है, मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। खैर भाई हमारा वापस आ चुका होता है। सारे सारे बंदे उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ, क्या ये कामयाब हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो मास्टर होते हैं ना वो पूछते हैं, कह रहे होते हैं तो बताओ क्या तुमने कामयाब हो गए। अब यहाँ हम देखते हैं जो सोयान होता है ना वो साफ इनकार कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं सॉरी मैं फेल हो गया। भाई ने ये बात बोल दी होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वो मास्टर वो ना बड़ा ही खतरनाक था, वो सच में बहुत ज़्यादा ही डरावना था। अब भाई ने ये सारी बातें बोल दी होती है, सारे सारे बंदे आपस में बातें करने लगते हैं कि यार ये एक टॉप क्लास का जो बंदा है, मतलब जो फर्स्ट आया है वो बंदा हार गया तो हम लोग क्या ही कॉन्कर कर पाएंगे। सीरियसली भाई बहुत खतरनाक पावर है। अब सारे सारे बंदे समझ चुके होते हैं। वही हम देखते हैं यहाँ पे ना सब लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। अभी जो ये मुगू होता है ना ये भी सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये बंदा हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या इसे क्या लगता है ये सारी चीज़ें यही कर सकता है क्या, मैं नहीं कर सकता। अब भाई को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नाज हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो एल्डर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं ठीक है फिर अगला इंसान आ जाओ जल्दी। अब आती है भाई की बारी, मतलब मूकू की बारी, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। ये सोच रहा होता है कि अब मेरी बारी आ चुकी है, लेकिन हम देखते हैं मास्टर बीच में आ जाते हैं। अब जैसे ही मास्टर बीच में आते हैं ना वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्यों आखिर एल्डर क्यूलिंग, आखिर आपको क्यों ऐसा लगता है, क्या आपको रेगरेट नहीं हो रहा, बताओ मुझे। अब एल्डर भी कह रहे होते हैं मुगू। अब जैसे ही एल्डर ये बात बोलने वाले होते हैं ना लेकिन हम देखते हैं भाई ने जानबूझ के उसे हटा दिया होता है। अब वो कह रहे होते हैं हे
अच्छा हुआ कि तुम कोई ट्रिक वगैरह यूज़ ना करो। अब एल्डर को लग रहा होता है कि क्या ये बंदा हो सकता है ट्रिक वगैरह यूज़ करे। ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं, अगर मैं कोई कॉन्कूर कर लूँगा ना, तो मुझे पता है आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना? पिल पकोड़ा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ये तो मुझे पता है। सही कह रहा हूँ ना मैं ये बात? अब भाई जो होता है ना वो ये क्वेश्चन कह रहा होता है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं सारे सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एल्डर जो है चारों पाँचों बंदों को कह रहे होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये सारे बंदे जो हैं हाँ में ही मतलब हाँ में मुंडी हिलाते हैं। और तभी हमें ना ड्रैगन का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना पहुंच चुका होता है ड्रैगन के पास में। अब आती है इस बंदे की बारी। सीरियसली भाई जब आई मीन जो ये बंदा है सोयान, ये कामयाब नहीं हो पाया, तो ये क्या लगता है ये कामयाब हो जाएगा? तभी हम देखते हैं सारे सारे बंदे इसके पीछे आ चुके होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि भाई ये बंदा कोई चालाकी वगैरह ना करे। तभी हम देखते हैं भाई ने जो है हाथ आगे रख दिया होता है। अब जैसे ही हाथ आगे रखता है ना, बड़ी खतरनाक टाइप की एनर्जी वगैरह आ रही होती है। अभी बंदा ध्यान से देख रहा होता है कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली में। अब इसे खुद नहीं पता होता कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। खैर तभी हम देखते हैं ये खतरनाक खतरनाक टाइप की एनर्जी वगैरह आ रही होती है। और तभी फिर से स्क्रीन जो होती है वो ब्लैक हो जाती है। और देखते ही देखते भाई ड्रैगन ने जो है फिर से अपीयर होता है, जो कि अपनी आंखें ओपन कर रहा होता है। बड़ी रेड रेड होती है। वो कह रहा होता है साला एक और इडियट आ गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ड्रैगन की जो बातें निकल रही होती है ना भाई, सीरियसली इस बंदे की भी लुप लुप हो रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है सुनो सुनो ड्रैगन भाई सुनो, मैं ना बाकियों से बहुत ज़्यादा अलग हूँ। अब भाई जो है अपनी अलग ही घमंड में होता है, कह रहा होता है अरे अरे। खैर तभी हम देखते सारे सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि आखिर इस बंदे को इतना टाइम कैसे हो गया, क्या मतलब ये सच में कामयाब हो गया? अब ड्रैगन आई मीन एल्डर को भी चिंता हो रही होती है, सारे सारे बंदों को चिंता हो रही होती है। तभी हम देखते हैं खतरनाक जो है एनर्जी ब्लास्ट होता है। फिर से जैसे एनर्जी ब्लास्ट होता है ना, इसका मतलब ये बंदा फिर से फेल हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक फिर से एनर्जी आ रही होती है। और इसी के साथ जो ड्रैगन होता है ना वो मतलब उसने उसने फिर से मना कर दिया होता है। सिंपल सी बात है। खैर सारे सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते हैं कि क्या हुआ, क्या ये कामयाब हो गया? तभी यैन भी समझ चुका होता है कि ये बंदा जो है मे भी हो सकता है कि कामयाब ना हुआ हो। मैं समझ गया। अब भाई भी समझ चुका होता है कि ये बंदा कामयाब नहीं हुआ है। वहीं हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं मुगू अगर तुम फेल हो गए हो ना तो हट जाओ वहाँ से। अब इसी के साथ वो कह रहे होते हैं तुम जा सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं जो ये बंदा होता है चुपचाप जाने लगता है, आई मीन जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो एल्डर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं एंग अब तुम्हारी बारी है। अब यहाँ हम देखते हैं एल्डर ने उसे बोल दिया होता है, परमिशन दे दी होती है। अब ये लड़की जो है जा रही होती है मुँह उठा के। अब जैसे ये हाँ में जवाब देती है ना, वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जो मुगू होता है ना वो कह रहा होता है मुझे लगता है इसकी ज़रूरत आएगी ही नहीं। अब भाई ने जो है जैसी ये बात बोली होती है ना भाई, सीरियसली वो है बहुत तेज़ी से खतरनाक तरीके से घूर रहा होता है। सारे बंदे उसे देख रहे होते हैं कि अब ये क्या करने वाला है। तभी हम देखते हैं खतरनाक एनर्जी लेता है और ले बेटा उस बंदे ने क्या किया, ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया। तभी एल्डर आगे आते हैं, कह रहे होते हैं मुगू तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब इसी के साथ हम देखते हैं उसने पता है ड्रैगन के ऊपर एक जोरदार अटैक देके मारा होता है। ड्रैगन को भाई गुस्से में तो ऑलरेडी है, वो और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई ड्रैगन अपनी पावर भी रिलीज़ करता है, जहाँ हम देखते हैं सारे बंदे आपस में एक जगह आ चुके होते हैं। और इसी के साथ ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। भाई सीरियसली ये था इन लोगों की मौत की टाइमिंग जो भी है। खैर तभी ड्रैगन अपनी लाल लाल आंखों से दिखा रहा होता है, कह रहा होता है पिल पकौड़ा बस बहुत हुआ। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग कई सालों से मुझे सील रखोगे? है क्या लगता है तुम्हें मैं हमेशा के लिए सील होने वाला हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अब ड्रैगन को ना बड़ी खतरनाक तरीके से सील कर रखा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो मतलब ऊपर नीचे नीचे ऊपर पता नहीं क्या ही करे जा रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है छूटने की। अब इस बंदे की जो है लुप लुप होने लगती है। ये बंदा कह रहा होता है भाई 3000 जो बर्निंग फ्लेम है ना सीरियसली अवेकन हो चुकी है, ये बड़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब भाई हमारा भी सोच रहा होता है कि ओ नो ये तो बहुत बुरी बात हो गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है। खैर तभी हम देखते हैं एल्डर कह रहे होते हैं तुम सभी लोग अपना अपना जो जेड है ना उसे डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, ताकि जो मास्टर है वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे हमें बचाने के लिए। तब तक मैं जो है इस सील को रोक के रखता हूँ। अब इसी के साथ सारे बंदे जो है अपनी मतलब जो जेड होता है ना वो निकालते हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो 2-3 बंदे थे ना वो आ चुके होते हैं। इन लोगों ने जो है उनकी जो मतलब जेड होती है वो पकड़ ली होती है। और इसी के साथ सारे बंदे ध्यान से देख रहे होते हैं, वो समझ चुके होते हैं कि भाई ये लोग जो है दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। अब इसी के साथ जो सौ आई मीन जो ये यैन होता है ना ये कह रहा होता है मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि तुम लोग गलत हो, है ना। अब हम देखते हैं ये लोग कह रहे होते हैं हाँ तो क्या हुआ, अगर तुम मैसेज सेंड भी करोगे ना तो क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे जो मास्टर है ना वो स्टार रीजन के अंदर है जो कि उसे डिफेंड कर रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें क्या वो तुम्हें बचाने आएंगे? अभी ये बंदा कह रहा होता है अपने आप पे ना ज़्यादा प्राउड फील मत कर, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा होता है हमारे जो मास्टर है ना बिल पकौड़ा के वो जरूर आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए। तभी हम देखते हैं जो सोल होल के बंदे होते हैं ना वो कह रहे होते हैं क्यों अगर ये सैंडैंग सिटी कब से गड़बड़ करने लगी, तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हारे मास्टर आने वाले हैं? अरे बिल्कुल भी नहीं आने वाले, क्या लगता है तुम्हें? वही हम देखते हैं जो यहाँ पे जो यैन होता है ना वो सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है जो ये सोल होल वाले बंदे हैं ना उन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जो एल्डर होते हैं ना वो तो भाई सील के ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहे थे ताकि ये जो ड्रैगन है ना ये सील ना तोड़े। अब जैसे वो अटैक कर रहे होते हैं भाई ड्रैगन जो है अटैक नहीं कर पा रहा होता है, वो शांत हो चुका होता है। तभी एल्डर ध्यान से देखते हैं भाई उनके ऊपर अटैक होता है खतरनाक वाला। अब जैसे एल्डर के ऊपर अटैक होता है ना भाई जो मुगु होता है ना वो सामने आ चुका होता है ड्रैगन के और कह रहा होता है सोल होल ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी, तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो। अब यहाँ हम देखते
देखते हैं भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये जो बंदा होता है ना भाई अटैक कर देता है किसके ऊपर, एल्डर के ऊपर। और इसी के साथ जो ड्रैगन होता है ना वो देख रहा होता है कि ये मेरे आसपास साले लड़े जा रहे हैं। अब भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कह रहा होता है एक बार बस मैं निकल जाऊँ यहाँ से, मैं इन सब में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। खैर तभी हम देखते हैं दूर जो एल्डर होते हैं ना वो आ चुके होते हैं। एमिंग देखते हैं ध्यान से, वो कह रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जो सील है ना वो टूटने वाला है, हमें रोकना होगा। अब इसी के साथ जो सेकंड एल्डर होते हैं ना वो भी मतलब उस पर अटैक कर रही होती है और इसे मजबूत कर रही होती है। अब इन लोगों ने पता है जो सील होती है ना उसे मजबूत कर लिया होता है। यहाँ हम देखते हैं सारे सारे अपनी अपनी पावर यूज़ करे जा रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद ये एल्डर कह रहे होते हैं फाइनली ऐसा लगता है अंदर की जो सिचुएशन है ना वो ठीक नहीं है। अब हम देखते हैं जो सेकंड वाली जो लेडी होती है ना वो ध्यान से जो है एक मैप ओपन करती है, जहाँ वो देखती हैं, कह रही होती है कि अरे नहीं, यहाँ तो सॉल होल के बहुत सारे बंदे आ रखे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब वो जैसे ही देखते हैं ना वो शॉक्ड हो जाते हैं, कह रही होती है कि भाई अंदर कुछ ना कुछ लोचा है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। खैर तभी हमें अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है, वो बंदा कह रहा होता है सारे सारे लोग जल्दी आ जाओ, सील को तोड़ना है हमें। अब वो अपने लोगों को जो है ऑर्डर दे देता है, वही हम देखते हैं उसके जो लोग होते हैं ना वो हाँ जवाब देते हैं और सीधे निकल लेते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना जो साओ यैन भी जो है अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब उसे देखने के बाद ना भाई भाई ने भी जो है अपना तलवार निकाल लिया होता है और जोरदार अटैक देके मारा होता है इन लोगों के ऊपर। अब ये लोग भी जो है पलटवार करते हैं और यहाँ पे एक जोरदार खतरनाक धमाका हो जाता है। अब इसी के साथ सारे सारे बंदे कह रहे होते हैं कि हमें भी बिल पकोड़ा को जो है हेल्प करना होगा, हमारे बिना वो मदद नहीं, हमें वो इनसे रोक नहीं पाएगा। अब इसी के साथ पता है जो ड्रैगन होता है वो अपनी जंजीर तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं वो मुगू से लड़ रहे होते हैं। मुगू कह रहा होता है तेरी तो। अब एल्डर कह रहे होते हैं मुगू तू मरना डिजर्व करता है। जोरदार धमाका हो रहा होता है, ब्लास्ट हो रहा होता है, भाई ये लोग लड़े जा रहे होते हैं आपस में। वही हम देखते हैं ड्रैगन अपनी अलग ही तरह जो है मेहनत कर रहा होता है। और यहाँ पे जो ये जंजीर होती है ना वो भाई देखते देखते टूट जाती है और जैसी टूटती है ना भाई एक जंजीर टूट चुकी होती है और जो इसकी पूंछ होती है वो भी टूटने वाली होती है। अब यहाँ पे ड्रैगन जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि ये आज़ाद हो जाए, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे वो बंदा भी कह रहा होता है आज तो मैं इसे आज़ाद करके रहूँगा। खैर एल्डर कह रहे होते हैं सोहल बस बहुत हो गया, अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। एल्डर भी जो है अटैक कर रहे होते हैं। ड्रैगन ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि सालो हो क्या रहा है, तुम जरा रुको। अब इसी के साथ पता है ये दो दो बाकी के जो दो बंदे होते हैं ना पता है ये लोग भी अटैक कर देते हैं। जरा इस लड़की को देखो ध्यान से, कितनी मस्त बची होती है भाई सीरियसली। अब इसी के साथ एक बंदा होता है भाई इन दोनों चुन्नू मुन्नू को निपटा देता है और इसी के साथ पता है ये दोनों भी निपट जाते हैं। खैर तभी यहाँ पे ना यहाँ पे जो साओयान होता है वो भी आ चुका होता है, भाई ने अपना मोर्चा संभाल लिया होता है और भाई ने भी दोनों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। इन दोनों को जैसे पता चलता है कि अटैक होने वाला है ये लोग पलटवार करते हैं और देखते देखते बच रहे होते हैं। खैर तभी पता है ये बंदा ध्यान से देखता है सामने सामने एक लड़की दिखाई दे रही होती है, ये बंदा उस लड़की की तरफ अटैक कर देता है। जैसे ही अटैक करता है तब तक हम देखते हैं भाई यहाँ पे यैन आ जाता है और भाई ने बचा लिया होता है और यहाँ पे ना पता है ये बंदा भी अटैक कर रहा होता है। अब इसका जो अटैक होता है मामूली सा अटैक होता है भाई, वो आराम से बच जाते हैं। खैर तभी हम देखते हैं इन्हें अपनी मार्शल निकाल ली होती है, मतलब मार्शल सोल जो भी है, और इसी के साथ पता है वो इनके ऊपर अटैक कर रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है हैं। खैर तभी हम देखते हैं पीछे हमारा भाई आ जाता है और जोरदार अटैक देके मारता है इसके पीठ पे। अब जैसे अटैक लगता है ना भाई ये बंदा तो बहुत दूर जाके गिरता है और ले बेटा हो गया इस बंदे का कल्याण। खैर इसी के साथ हम देखते हैं एक बंदा निपट चुका होता है, बस ये दोनों बंदे। अब इन दोनों को ही भाई जो है अटैक कर रहा होता है, ये देखता है कि ये लोग मेरे पर अटैक कर रहे हैं, जरा रुको। भाई ने अपना पपेट बाहर निकाला होता है और इसी के साथ जो एक बंदा होता है ना एक पपेट पकड़ता है और दूसरा बंदा जो है हमारा भाई निपटाने वाला है। पपेट भी एक जोरदार मुक्का दे के मारता है इस बंदे के ऊपर। ये बंदा ध्यान से देख रहा होता है कि नहीं ये ले हो गया इसका भी कल्याण। अब इसी के साथ पता है ये बंदा भी निपट चुका होता है और हम देखते हैं भाई बचा होता है एक बंदा जिसे आराम से हमारा जो भाई है वो निपटा ही लेगा। खैर तभी जरा ध्यान से देखो भाई ये जो सीन होता है ना भाई सीरियसली बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई जैसे तैसे करके बच रहा होता है और सीरियसली इस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया होता है। भाई ने पता अपनी लेनी जो ये वेव वाली पता नहीं क्या टेक्निक है जो भी है वेव टेक्निक निकाली होती है और इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे अटैक होता है ना भाई ये बंदे की लुप लुप हो चुकी होती है। ये बंदा कह रहा होता है आज तो मेरा कल्याण हो गया। खैर अब क्या फ़ायदा, अब तो हो गया कांड जो होना था। अब इसी के साथ ये बंदा भी निपट चुका होता है और यहाँ हम देखते हैं बड़ा ही खतरनाक युद्ध हो रहा होता है। खैर सारे बंदे देख रहे होते हैं कि सारे बंदे निपट चुके हैं। अब जैसे वो लोग देखते हैं ना वहीं हम देखते हैं भाई ने अपना पपेट भी रख लिया होता है क्योंकि अब एक बंदा बचा होता है जो कि होता है मोगू। अब इसी के साथ पता है सोयान जाता है अपने एल्डर की हेल्प करने के लिए। अब वो तो जा रहा होता है अपने एल्डर की हेल्प करने के लिए, ये लोग भी जा रहे होते हैं फटाफट उस बंदे को पकड़ने के लिए। खैर हम देखते हैं भाई ये बंदा बड़ा ही खतरनाक होता है सीरियसली। एल्डर से भिड़ गया भाई बिना डरे, और एल्डर मतलब अभी तक पता है एल्डर ने इसे निपटाया है नहीं। सीरियसली तो सोचो जरा ये मूगू कितना खतरनाक हो सकता है। और ये जो बंदा होता है ना पता है ड्रैगन के आसपास लड़ रहा होता है ताकि जो ड्रैगन की सील है वो टूट जाए। वहीं हम देखते हैं एल्डर जो है मुक्का लात मार रहे होते हैं, ले भैंस की टांग तेरी ऐसे थी तुझे आज मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो जो उधर अटैक देखे मारता तभी हम देखते हैं हमारा भाई भी पीछे आता है जो कि अटैक कर देता है, लेकिन इस बंदे ने जो है बच गया जैसे तैसे करके भाई ने ब्लॉक कर लिया होता है। और इसी के साथ हमारा भाई आ चुका होता है इस बंदे से लड़ने के लिए। ये बंदा भी कह रहा था सौ यैन आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अब हम देखते हैं एल्डर
देखते हैं कि सोयान यहाँ पे आ चुका है, तो मुझे जाना होगा सील बचाने के लिए। भाई यहाँ पे एल्डर आते हैं उसको बचाने के लिए, एमिंग उसे सील करने के लिए फिर से। लेकिन हम देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो एल्डर एमिंग जो ड्रैगन होता है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता है। अब वो अपने रूप में आने लगता है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे एल्डर ने जोरदार अटैक देखे मारा होता है। वो सील के ऊपर अटैक कर तो रहे होते हैं, लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि जो सील है वो पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। 4-5 सील लगी होती है, देखते देखते जो मेन वाली सील होती है ना वो टूट जाती है। अब जैसे ये टूटती है ना भाई, एल्डर देख के शॉक्ड हो चुके होते हैं, क्योंकि जो सील होती है वो टूट चुकी होती है। अब ड्रैगन आता है अपनी असली फॉर्म में। देखते देखते भाई यहाँ पे जो मेन सील होती है वो भी टूटने लगती है धीरे धीरे करके। खैर जैसी जंजीर वगैरह टूट रही होती है ना भाई, यहाँ पे ना सीरियसली बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। अब देखते देखते जितनी सारी जंजीर होती है ना, सारी की सारी टूटने लगती है एक एक करके। अब यहाँ हम देखते हैं लाइन से जितनी भी आई मीन लगी होती है ना, एक दूसरे से बंधी होती है। खैर सारी सारी टूटने लगती हैं देखते देखते। अब ये जो सीन होता है ना भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था मेरे को तो। और यहाँ पर एक लास्ट जो सील होती है वही बची होती है, और वो भी टूट चुकी होती है। अब ड्रैगन हो चुका होता है आज़ाद पूरी तरीके से। अब एल्डर को झटका लगता है, वो थोड़ा पीछे जाके गिरता है। वही हम देखते हैं यहाँ पे जो मुगु होता है ना वो भी देख रहा होता है और स्माइल पास कर रहा होता है, जो क्रिस्टली का जो काल था ना उसकी तरह। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना जो यहाँ पे यैन होता है ना वो भी देख के शॉक्ड हो जाता है। कह रहा होता है कि ये क्या हुआ। अब जो मास्टर होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि ओ नो ये तो गलत लोचा हो गया। खैर तभी हम देखते हैं ड्रैगन हो चुका होता है पूरी तरीके से आज़ाद। अब जैसे ही आज़ाद होता है ना भाई, ये अपना पूरी फॉर्म में आ चुका होता है देखते देखते, और कह रहा होता है पिल पकौड़ा बस बहुत हुआ, टाइम आ चुका है रीपे करने का। तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया पिल पकौड़ा। और देखते देखते भाई ये एपिसोड जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ बताना मुझे कि क्या क्या मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, सही लगा या फिर बेकार। Enemies ahead! Let's